फॉर द लॉन्ग टाइम मुझे ये लगता था कि लर्निंग मोर टेक्निकल स्किल्स हेल्प मी इन ग्रोथ इन माई सैलरी एंड द कैरियर ग्रोथ इन टेक इंडस्ट्री। सो ऑनेस्टली मैं भी वही करता था जैसे सारे डेटा इंजीनियर्स करते हैं, लर्निंग मोर टेक्निकल स्किल्स, कोर्सेस लेना, सर्टिफिकेशन करना, कोडिंग स्किल्स सीखना। बट ऑनेस्टली आई फील लाइक जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है इन माई सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ, that skills is very different. I'm working as a data engineer at McKinsey. So in this video I would like to talk about that skills which make a bigger difference in my career. First skill is communication. Honestly ये जो skill है ये most underrated skill है in tech industry. स्टार्टिंग के कैरियर में मुझे लगता था कि ये जो स्किल है ये मेरे पास टेक्निकल जो स्किल है वो मोर देन इनफ है, लेकिन विथ एक्सपीरियंस मुझे ये समझ में आया कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी हमें कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा टू सर्वाइव एंड ग्रो। सो जैसे लेट सपोज आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप अपने आइडिया को कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आइडिया समझा पा रहे हो, और जैसे कोई सी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तुम्हारे आइडियाज़ बताते टाइम, सो हाउ यू आर ईजली एबल टू रिड्यूस द कन्फ्यूज़न, कि आप अपने कन्फ्यूज़न को कितना आसानी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है उसको कितना आसानी से रिजॉल्व कर पा रहे हो। एंड so दैट्स वाई दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और जैसे कंपनियां, मैंने ऑब्जर्व किया है कंपनियां उन लोगों को ज़्यादा पे करती हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक यू कैन सी पार्टनर्स जो होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, दे अर्न अ लॉट इन कंपेरिजन टू अस। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। वो कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं, किसी चीज़ की मतलब जो भी वैल्यू है वैल्यू जनरेशन पे वर्क कर सकते हैं। That's why they get higher pay. So as a engineers as well, we also have to work on it, communication part पे। तो जैसे कि हमारे अगर हम मैनेजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको अपने काम को समझा पाते हैं और उनको आसानी से समझ में आती है, तो हमारा वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ द वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत लोग बहुत सारे टूल्स सीखते हैं, मैं भी बहुत सारे टूल्स सीखता था, एकदम टूल फोकस्ड रहता था। बट ऑनेस्टली टूल तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जब कभी देखो कोई नया नया टूल्स आता रहता है। सो जो कंपनीज होती हैं वो वैल्यू देखती हैं कि आपको मैंने हायर किया हुआ है, आप क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हो, हाउ मच योर वर्क इज़ इम्पैक्टिंग ऑन द बिजनेस। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 10 टूल आता है, 15 टूल आता है, नो बडी केयर्स। दे ऑलवेज वॉन्ट टू सी वॉट वैल्यू यू आर जनरेटिंग। सो ये चीज़ें मेरे कैरियर में तब डिफरेंस लाया, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ये भी आता भी है कि ये डिफरेंस आया कि जब मैंने ये समझना स्टार्ट किया कि यार जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम से क्या होगा, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो ये माइंडसेट्स है ना, ये माइंडसेट बहुत डिफरेंस लाता है। आई ऑल्सो फील इन माई करेंट रोल, या दैट्स वाई दिस स्किल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू मे हर्ड अबाउट इट, प्रॉब्लम सॉल्विंग skills. We have a interview rounds on the problem solving as well. Third skill is the ownership, and this skill is a very complicated skill. So मुझे भी ये समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया एक्सपीरियंस के साथ। स्टार्टिंग में मुझे क्या होता था, जो मुझे काम मिलता था मैं वही करता था। इट्स लाइक इंस्ट्रक्शन आई एम गेटिंग द लाइक दिस जीरा टास्क इज़ फॉर यू, सो आई डिड इट। बट with experience I learn, like apart from my work I have to do the work follow up, so like where it is going and who is working along with me. So I have to understand, because you are in a high paying role, you have to understand like हमें प्रोएक्टिवली चीज़ें करनी है, हमें एग्जीक्यूशन नहीं करना है। बिकॉज इंस्ट्रक्शन का हम वेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि हमें बस जो काम मिलता है वो हम करते हैं। तो हमें ये भी काम करना है कि जो हम प्रोएक्टिवली काम लेना है, देखना है, आपको समझना है। बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे डेटा रिलेटेड, तो हमने क्या किया, हमें एक काम करना था कि जैसे लेट सपोज कोई ऐसी मॉनिटरिंग चीज़ें बनानी थी जिससे कोई हमें नोटिफिकेशन हो, तो हमने वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया। तो उससे हमें
हेल्प हुआ कि इश्यूज पहले रिजॉल्व पता चल जाते थे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द बैडली इम्पैक्ट ऑन समवेयर एल्स। सो ये चीज़ें होती हैं, जब ओनरशिप आप लेते हो तो आपकी वैल्यू ग्रो करते हैं, आपके ट्रस्ट बढ़ते हैं, लोग आपको बिलीव करने लगते हैं, तो आपके रूल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, बिकॉज पीपल्स आर always looking for the reliable person instead of on a person who is working on the what task they are getting. So that's why this skills is also a very important skills, and this also give the increase the trust in the team. Fourth skill is learning fast. देखो जो आईटी इंडस्ट्री है बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखना है। तो ये जो लर्न वाला चीज़ है वो मेरा भी फेवरेट है। मैं हमेशा नई नई चीज़ें सीखता रहता था। पहले मैं क्या करता था, जो भी कुछ नई चीज़ें सीखनी होती थी मुझे मास्टरी चाहिए होती थी, लेकिन मैं ये ऑब्सेशन छोड़ दिया। मुझे ये पता लग गया धीरे से एक्सपीरियंस के साथ, ये मुझे आया कि यार जो लर्न करने से बजाय ना, सो वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस। जैसे लेट सपोज देयर इज़ अ फ्यू थिंग्स कम ऑन द स्नोफ्लेक, लाइक लेट सपोज स्नोफ्लाइक वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन आवर वर्क फ्लो। अब हमें स्नोफ्लाइक पाइप सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वी नीड टू गो अहेड। तो ये जो होता है, जो तेज़ी से लोग सीखते हैं ना इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द मास्टर, वो बहुत ज़्यादा इरिप्लेसेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो टीम की ज़रूरत है वो चीज़ में उनको मास्टरी है, लेकिन और सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी मास्टरी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये दैट्स वाई लर्निंग फास्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स to understand and adopt the new changes what we are coming in the on the way. Honestly टेक कैरियर में हमें जो हाईएस्ट ग्रोथ मिलती है ना, वो हमें टेक्निकल स्किल्स से ही बस नहीं मिलती, बियॉन्ड फ्रॉम टेक्निकल स्किल काम करना पड़ता है तब मिलती है। और जो लोग फास्टेस्ट ग्रो करते हैं आप देखोगे तो दे, इफ़ यू ऑब्जर्व लाइक दे आर वर्किंग बियॉन्ड देयर टेक्निकल स्किल्स। और ऑनेस्टली ये जो स्किल्स मैंने बताए हैं, ये स्किल्स जेन्युइनली दे आर हेल्पिंग अस इन माय कैरियर एंड और मैं ऐसे वीडियोस और बनाते रहूँगा। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप बताओ कि आपको कौन से स्किल्स हेल्प करते हैं, और हमें कमेंट में भी बताओ अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि कुछ स्किल्स जो मैं मिस कर रहा हूँ, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट यू कैन ऑल्सो शेयर विथ मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच एफर्ट इन क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।